नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और साथियों आज हम चर्चा करेंगे मिर्ज़ापुर की मझवा सीट को लेकर के। यहाँ का जातीय समीकरण क्या कहता है, किसको जीत यहाँ से मिल सकती है। और मैंने पिछली वीडियो में कहा कि बहुजन समाज पार्टी अगर मेहनत करती है तो 2-3 सीटें ऐसी हैं जो बीएसपी जीत दर्ज कर सकती है। इस उपचुनाव में हिस्सा बीएसपी नहीं लेती थी, लेकिन इस बार 9 की 9 सीटों पर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उन्होंने उतारे हैं। एक सीट अभी मिल्कीपुर अयोध्या की जो सीट है उस पर अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 10 की 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। तो जैसा हमने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी कुछ सीटों पर जीत सकती है, तो उसमें से एक सीट है मझवा सीट। इस पर बहुजन समाज पार्टी कैसे जीत दर्ज कर सकती है, इस चीज़ को हम समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से रमेश चंद्र बिंद जो हैं, क्योंकि बिंद की आबादी यहाँ बहुत अच्छी खासी है और यहाँ पे दलित, ब्राह्मण और बिंद, इन तीनों की आबादी सबसे ज़्यादा है और ये जिनके साथ चले जाते हैं वो आसानी से जीत जाते हैं। तो 2007 में भी, 2002 में भी और 2012 में भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, तब भी यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के रमेश चंद्र बिंद यहाँ चुनाव जीते थे। 2017 में उनकी हार हुई, जो बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव यहाँ से जीते थे 2017 में, और 2017 से 22 तक बीजेपी के विधायक रहे। फिर 2022 में यहाँ पर निषाद पार्टी से विनोद बिंद जो हैं वो चुनाव जीते। अब विनोद बिंद जो हैं वो भदोई से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े और बीजेपी के सिंबल पे लड़े थे वोट, तो वो सांसद बन गए। तो ये सीट मझवा सीट जो है वो खाली हुई। ये मिर्ज़ापुर की सीट है। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, बहुजन समाज पार्टी ने और बीजेपी ने। तो इन तीनों में त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ हमें नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले में 2 पार्टियाँ मजबूत रहेंगी, एक बीजेपी, एक बसपा और तीसरे नंबर पर रह सकती है समाजवादी पार्टी। अब यहाँ पर क्योंकि मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा नहीं है, समाजवादी पार्टी को यहाँ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जहाँ जहाँ मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है, मुसलमान एक तरफा इनको वोट दे रहा है, तो वहाँ आसानी से ये जीत दर्ज कर लेते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का विधायक यहाँ लगातार 3 बार पहले भी रहा, कई बार यहाँ पे जीत दर्ज कर चुकी है बसपा, क्योंकि पिछड़ों की आबादी यहाँ सबसे ज़्यादा है और बहुजन समाज पार्टी को पिछड़े समाज के लोग बहुत पसंद करते हैं और दलित तो करते ही करते हैं, और ब्राह्मण भी जो हैं, जो बीजेपी के कहीं ना कहीं खिलाफ होते हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ तो जाते नहीं, वो बीएसपी के साथ जाते हैं। इसीलिए 2007 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार जो बनी थी, जिसमें कहा गया था ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, तो ब्राह्मणों ने अगर किसी को वोट दिया है तो वो बहुजन समाज पार्टी को वो देते हैं, अगर बीजेपी से हटके उनको देना पड़े। तो इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले में यहाँ बीएसपी अगर मेहनत करती है तो ये सीट आसानी से बीएसपी अपने खाते में ले जा सकती है। यहाँ दलित, ब्राह्मण, बिंद लगभग 65 हज़ार इनकी आबादी है। ये कहें कि ब्राह्मणों की आबादी 65 हज़ार, दलितों की आबादी 65 हज़ार, बिंद की आबादी 65 हज़ार, उसके बाद 20 हज़ार राजपूत हो गए, यहाँ पे मुस्लिम 20-22 हज़ार हो गए, कुशवाहा यहाँ 30 हज़ार हो गए। इस तरह का यहाँ समीकरण है। मुस्लिम आबादी कम है तो समाजवादी पार्टी को यहाँ ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे बीजेपी की तरफ से सुचि स्मिता उनको टिकट दिया है और समाजवादी पार्टी ने ज्योति बिंद को टिकट यहाँ पे दिया है। ये ज्योति बिंद वही है जो बहुजन समाज पार्टी से लगातार वो 3 बार विधायक रहे 2017 तक। बाद में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़कर 2019 में वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते और सांसद बने थे। तो उन्हीं की लड़की है ज्योति बिंद, जिसको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ब्राह्मण को टिकट दिया गया, यानी कि दीपक तिवारी को यहाँ टिकट दिया है। तो दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर है और मजबूती से बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव मैदान में है। तो ये वाली जो मझवा सीट है मिर्ज़ापुर की, इस सीट को बहुजन समाज पार्टी जीत सकती है। तो यहाँ पर जो समीकरण बनता है वो समीकरण बहुजन समाज पार्टी के लिए अच्छा है। पहले भी कई बार हमने बताया कि जीत दर्ज कर चुकी है, तो इस बार भी अगर अच्छे से यहाँ मेहनत की जाती है दीपक तिवारी की तरफ से और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये सीट निकल सकती है। यहाँ तीसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी रह सकती है। तो मझवा सीट मिर्ज़ापुर की
ये बीएसपी के लिए बहुत ही बढ़िया सीट है। और यहाँ उपचुनाव में क्योंकि बीएसपी पहले तो हिस्सा लेती नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं था ज़्यादा उपचुनाव में, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद से जिस तरह से पार्टी का जनाधार 2012 से लगातार कमज़ोर होता रहा और 2022 में और 22 के बाद लोकसभा चुनाव में जो परसेंटेज घटा है, क्योंकि 2014 में भी अच्छा वोट प्रतिशत था, हम कह सकते हैं नुकसान नहीं, 19-20% रहा। और गठबंधन 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ हुआ, 10 सीटें आई थी तो वोट प्रतिशत उतना ही था। लेकिन 2022 में कम रहा, लगभग 13%, बहुत डाउन चली गई बहुजन समाज पार्टी। उसके बाद 2024 के चुनाव में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ी, उसमें सीधे तौर पर हम कह सकते हैं 2014 और 2024 10 साल में 10% ही वोट प्रतिशत घट गया, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसी नुकसान को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने हर चुनाव को लड़ने का फैसला कर लिया और उपचुनाव में 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। और अब 9 सीटों पर चुनाव आयोग ने जिस तरह से ऐलान किया है कि 9 सीटों पर उपचुनाव होगा, एक सीट का बाद में होगा, तो बहुजन समाज पार्टी 9 की 9 सीटों पर प्रत्याशी अपने उतार दिए और दमदारी से चुनाव लड़ रही है। तो 3-4 सीटें ऐसी हैं जहां पे बहुजन समाज पार्टी चुनाव आसानी से जीत सकती है, लेकिन दूसरी जगह अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। उसका कारण ये है कि जो 2024 के चुनाव में दलितों ने जो गठबंधन को वोट दिया था, तो उनका चेहरा जो उनके सामने आया, उसको देखते हुए बहुजन समाज के लोगों ने ये फैसला किया है कि वोट तो हमें बहुजन समाज पार्टी को देना है। और जो गलती, या किसी ने तो ये भी कहा मुझसे, मैं आपको सीधी बात बताऊं, कि दिल पर पत्थर रख के एक बार बीजेपी को हटाने के लिए या इनको जिताने के लिए कि भाई ये संविधान की रक्षा कर लेंगे, इसलिए वोट दे दी थी, लेकिन बड़ा दिल दुखा। लेकिन आप चाहे गड्ढे में जाए चाहे बेकार जाए, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर हम किसी और को वोट नहीं देंगे। और बहुजन समाज पार्टी ने जो दिया है सभी को दिया है। जब 2007 में सरकार बनी तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लगा और सबका भला हुआ। और इसीलिए आज मैंने ये चीज़ देखी है कि चाहे ब्राह्मण बनिया ठाकुर बीजेपी को वोट ज़्यादातर करते हों, ज़्यादातर, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल से वो खुश हैं। अगर उन्हें किसी और को वोट देना पड़े तो वो सीधे तौर पर मैं कह सकता हूँ बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देते हैं। ब्राह्मणों को अगर वोट देना हो बीजेपी को छोड़कर तो वो बसपा का वोट देते हैं। तो बसपा ने जो काम किए हैं वो सभी के लिए किए हैं, उसमें चाहे ठाकुर हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, पिछड़े हों, दलित हों, माइनॉरिटी हो, सबके लिए काम किया गया। इसलिए लोग पसंद करते हैं बहुजन समाज पार्टी को। और बहुजन समाज पार्टी, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी अब 2024 के बाद से सक्रिय हुई हैं और लगातार सक्रिय रहती हैं, तो 2027 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें परिणाम कुछ और हो सकते हैं। कुछ लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये जो उपचुनाव होगा इससे ये पता लग जाएगा कि कौन 2027 का चुनाव जीत रहा है, लेकिन इससे कुछ पता लगने वाला नहीं है, क्योंकि अभी कई सीटों पर चंद्रशेखर आज़ाद, असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी कई सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और बिखराव होगा। तो 2027 में कुछ और बात हो सकती है, गठबंधन भी हो सकते हैं, तो वो बहुत दूर की बात है। ये उपचुनाव अलग है, यहाँ सब अकेले अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो इससे तय नहीं किया जा सकता कि 2027 में कौन जीतेगा। और ये भी माना जाता है कि उपचुनाव की सीटें ज़्यादातर जिसकी सत्ता होती है वो ज़्यादातर ले जाती है, वो जीत जाती है। आने वाला वक्त बताएगा, ज़्यादा समय नहीं है, 13 नवंबर में मतदान होना है और मझवा सीट की हमने बात की है। और हम सारी सीटों का समीकरण समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ कौन कौन जीत सकता है, अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे और समीकरण से पता चल जाता है। और कुछ पार्टियां जो खड़ी होती है वो बंटवारा करती हैं, बंटवारे से भी पता चलता है कि बेनिफिट किसे होगा। तो हमने मीरापुर की सीट की बात की, हमने ये मझवा सीट की हम बात कर रहे हैं, अभी और सीटों की हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।